बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाज़ लाइफ इन जर्मनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में शादाबाद होंगे। तो आज है जी माशाल्लाह 22 रमज़ान, 22 रमज़ान मुबारक आप सबको मुबारक हो। माशाल्लाह देखे जी कैसे है रमज़ान जो है तेज़ी से गुजरता जा रहा है। तो अल्लाह पाक से दुआ करते हैं जी अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सब की बख्शिश करे और हमें जहन्नम की आग से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। तो वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। बच्चे यहीं पे मौजूद हैं जी। तो आज जो है जी मैं यहाँ पे लेके बैठी हूँ जी अभी अपनी बेटी को। जैसा कि आपको पता था कि इसकी कल तबीयत बहुत ख़राब थी और अभी अल्लाह का शुक्र है कि कुछ बेहतर है। और यहाँ पे जो है ना मैं इसके बाल जो है जी 2-3 दिन से ब्रश नहीं किए थे। तो अभी मैंने सोचा कि चलो आओ मैं तुम्हें थोड़ा सा तेल लगा दूँ सर में और ना थोड़ा सर को सुकून मिलेगा। सर दर्द इसका अभी भी नहीं ठीक हो रहा जी, काफ़ी थोड़ी सी है इसको। तो लेकिन बस दुआ करें जी इंशाल्लाह मुकम्मल ठीक हो जाए और आपकी दुआओं से काफ़ी बेहतर भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ उठ के बैठी है जी ये। तो बस सोचा कि यहीं से स्टार्टअप लेते हैं और साथ साथ आपको दिखाते हैं और आपसे बात भी कर लेते हैं। तो यही है जी जो है हमारा निजात का आशरा शुरू हो चुका है जी। ज़ाहिर है 2-3 देखे 2 रोज़े भी गुजर गए और आज है जी जुमेरात और जुमेरात को भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें एहतमाम करना है जी। और 23वीं की रात शुरू हो जानी माशाल्लाह, इबादत की रात। अल्लाह ताला देखे हमें उसका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं जी कि उसने हमें ये रातें नसीब की हैं और हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इसमें इबादत करें, अपनी जो है ना नफाफिल पढ़ें और दुआओं का एहतमाम करें। तो लैलतुल कदर की कोई भी जी ऐसी रात है अल्लाह ताला ने कहा है कि ये सबसे अफजल रात है जी लैलतुल कदर की रातें। तो अब ये नहीं कि हमें 21, 23, 25, 27, 29 को ही ढूंढनी है। ये आखिरी अशरा हमें हर रात जो है ना हमें ऐसी इबादत करनी चाहिए ताकि हमें लैलतुल कदर का जो है ना उसमें सवाब मिले और हमें ये रात नसीब हो जाए जी। आमीन सुम आमीन। यही दुआ करते हैं जी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला लैलतुल कदर की रात जो है ना नसीब कर दे। आमीन सुम आमीन करते हैं जी। अभी अपनी बेटी को मैं लगाती हूँ जी बालों में तेल और इसको थोड़ा सा मसाज करती हूँ सर में और फिर बाकी आगे की सूरतें आपको हाल आपको दिखाती हूँ। चले जी मौसम की सूरत हाल ये है जी। देखिए जी मौसम की सूरत हाल यही है जी। उसी तरह जैसे धूप आ रही है जा रही है और बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, इसी तरह है जी मौसम की सूरत हाल। और रात भी सारी बारिश होती रही है और जो है ना अभी जो है मौसम अब इसी तरह ही है, बादल धूप बादल धूप बादल धूप इसी तरह दे आप देख सकते हैं मौसम। ये देखें बादल आ रहे हैं और जा रहे हैं, कहीं से मतलब साफ़ है और कहीं से ये देखें इधर से बादल आ रहे हैं काले से। हवा चल रही है जी, ठंडक है अभी जी, ठंड है जी, ठंड जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो बस अल्लाह ताला रहम करे जी। चले जी शुक्र है जी अल्लाह का, ठंडे ठंडे हमारे रोज़े जो है ना रोज़े हमारे अच्छे गुजर गए माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। तो बहुत ही यानी कि अच्छा मौसम रहा। और देखिए जैसे कि मार्च अप्रैल का महीना आ गया और हमारे अभी तक जो है ना ठंड है यहाँ पे। तो कोई नहीं जी इंशाल्लाह रह गए हैं जी थोड़े से रोज़े माशाल्लाह, तो वो भी हमारे खैर वाफियत से गुजर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बाकी के रोज़े भी खैर वाफियत से गुजर जाएँ। और जैसा कि क्या बताया जी कि आज 23वीं की रात होगी इंशाल्लाह, तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, हम ज़िक्र अल्लाह का करें, तस्बीह करें और जहन्नुम से अज़ाब की जो है ना वो भी हम अपनी तस्बीह पढ़ें, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। और बस अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की आग से महफूज रखे। और जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उन सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे और सबकी मगफरत करे। आमीन सुम आमीन। तो करते हैं जी आगे जो है जैसे कि मैंने कल बताया था कि मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी। जैसे मैं अपनी बेटी की शॉपिंग करने गई थी, लेकिन मैं वीडियो आपसे वो शेयर करूँगी जो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी और मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। बस मैंने इसी टाइम के लिए शायद रखी थी कि किसी दिन अपलोड करूँगी, तो वो मौका नहीं मिल सका। तो अभी मैं वो आपसे शेयर करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी, लेके चलते हैं जी शूज़ आपको यहाँ पे दिखाऊंगी जो मैं जी अपनी शू बेटी के सेंटर लेके लेके आई चलते थी। हैं जी जूतों की तो मिलते दुकान हैं पे। जी इसको बाद में। एक्चुअली इसका नाम है जी डाइशमान। कुछ लोग इसको डिशमान भी कहते हैं लेकिन जर्मन लैंग्वेज में इसको डाइशमान ही कहा जाता है। और यहाँ पे जूतों की जी बेहिसाब वैरायटी होती है और बैग्स भी होते हैं जी यहाँ पे। तो ये छोटे छोटे स्टॉल भी होते हैं जिनमें ज्वेलरी और ये ग्लासेस वगैरह भी होते हैं। इन्होंने ज़ाहिर अपनी छोटी मोटी चीज़ें भी रखी होती हैं। तो हम यहाँ स्टार्टिंग पे जी बैग्स वगैरह देख रहे थे। मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी दिन पहले मैं उसके साथ गई थी, तो आपसे ही मैं वीडियो शेयर नहीं कर पाई थी। तो सोचा चले आज आपसे इसको शेयर भी कर लेते हैं और इसी बहाने जो ना आपको ये सारी वैरायटियाँ दिखाते हैं जी। माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्यारी बैग आए थे। बैग भी इन्होंने लगाए हुए थे जी सेल में, लेकिन ना हमें कोई पसंद नहीं आ रहा था। मतलब काफ़ी सारे जो इस तरह के जो ना जो चीज़ हमें चाहिए थी वो नहीं हमें मिली। ये भी सारी ये नई वैरायटी थी, ये सेल में नहीं थी, ये जी बिल्कुल ये नॉर्मल प्राइस में थे ये सारे बैग।
तो हम पहले ज़ाहिर है बैग का ही जो है ना कर रहे थे कि हम पहले बैग पसंद कर लें, देख लें स्टार्टिंग में, और फिर बाद में आपको जूते दिखाते हैं। तो जूते आइए जी, आप देखते जाएं और आपके भी ज़ाहिर है मुंह में भी पानी आ जाएगा जी। ज़ाहिर है ये बहुत सारी वैरायटी है माशाल्लाह। यहाँ पे अब समर स्टार्ट होने वाला है, तो समर में ज़ाहिर है यहाँ पे पहनते हैं लोग, यहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें। तो पाकिस्तान में हम इन चीज़ों का जो है बड़ा ही शौक़ करते थे जी। हील पहनी अपने ज़माने में भी हमने, तो अब तो नहीं हमसे पहनी जाती, लेकिन यह है कि आजकल की बच्चियाँ ज़ाहिर है शौक़ करती हैं। तो हर किस्म की जो है ना वहाँ यहाँ पे जी वैरायटी आई हुई थी, हील्स भी और सैंडल भी, बहुत ही प्यारे डिफरेंट और मुनफरद कलर में जो है ना यहाँ पे जूते आए हुए थे। तो बेसिक्स यहाँ पे हम ज़ाहिर आए थे कुछ ख़रीदने, मेरी फ्रेंड ने भी देखना था और मैंने भी देखना था। मैंने अपने लिए आई थी ज़्यादा ख़रीदने के लिए शूज़, तो मुझे तो पसंद नहीं आए जी। पसंद तो जो पसंद आते थे उनमें जो मेरा साइज़ नहीं था, और प्राइस के हिसाब से भी ज़ाहिर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो जो सेल में लगे हुए थे उनमें तो जी मेरा साइज़ बिल्कुल भी नहीं था। और ये जो आप हील्स वगैरह देख रहे हैं, हील तो मैंने बिल्कुल नहीं ख़रीदनी, ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो जो है तैयार की थी, ताकि आपको जो ना दिखा सके। अब आने वाली है जी ईद भी खैर से माशाल्लाह। तो जो आपको देखे जी, आपने जो ख़रीदारी करनी है जी, शूज़ जो है ना आप पसंद कर सकते हैं और जाके ना आप डाइशमान से ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये है जी, ये सेल वाली जगह थी जी। यहाँ पे ये सारे जो है ना सेल में शूज़ लगे हुए थे। तो एक्चुअली मुझे विंटर के लिए भी चाहिए थे और समर के लिए भी, तो दोनों मैंने देखे। तो जी जो मैं पसंद करती थी उसमें जी मेरा साइज़ ही नहीं था बिल्कुल भी, और यहाँ तो बिल्कुल बहुत छोटे थे और यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े थे। मेरी फ्रेंड ने कहा कि ये वाले ले लें, तो मैं कहा नहीं ये मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ये वाले नहीं लेने, और वो थे भी फुल प्राइस में। तो साथ साथ ज़ाहिर है बच्चों की भी वैरायटी देखते जाते हैं जी। माशाल्लाह जो मेरी बेटी छोटी थी तो मुझे बड़े ही इस तरह के शूज़ पसंद थे, तो मैंने उसको बड़ा अपना शौक़ मैंने पूरा किया और उसे मैं इस तरह के लेगा। माशाल्लाह बड़ी हो गई है, तो ज़ाहिर है अब उसकी अपनी ही पसंद है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसने भी अपने शूज़ ख़रीदने थे, तो मैं यहाँ पे पहले ही देख के जा चुकी थी और उसने भी देखे थे, तो और कह रही थी कि मामा मैंने ये शूज़ लेने हैं। तो ये साथ साथ इन्होंने बैग भी रखे हुए हैं बच्चों के लिए, और यहाँ पे ये लड़कों और लड़कियों के लिए दोनों के लिए जो है ना शूज़ लगे। तो यहाँ पे बहुत छोटे सारे, बहुत छोटे जो बच्चे भी हैं ना उनके भी जी लगे थे जी शूज़। यहाँ पे भी मैंने देखे थे, वो छोटे बच्चों के चाहिए थे मुझे। अब ये जो सेल में थे वो फुल प्राइस में जो है ना उन्होंने लगा दिए हैं। तो ये वाली लाइन जो है जी, ये सारे जो ना स्पोर्ट्स के थे शूज़ और लड़कों के थे जी, सारी ये लाइन जो ना स्पोर्ट्स शूज़ के थे। तो इसी लाइन में हम चलते जा रहे थे। यहाँ पे मेरी बेटी के लिए मैंने सैंडल भी पसंद किए थे, जो कि मैंने सोचा था कि चलो उसको मैं ईद पे ले दूँगी। तो ये देखें जी, यहाँ पे ये सैंडल मुझे बड़े अच्छे लगे थे, पसंद आए थे, और साइज़ भी था इवन। तो आज मैं जब दोबारा गई थी तो जो है ना अब ये साइज़ नहीं मिला, नहीं तो मैं उसको ये सैंडल भी लेके दे देती। एक और मैंने दिखाए थे उसको, उसने पसंद भी किए थे, लेकिन उसने कहा मामा नहीं रहने दे, बस मैंने यही लेने हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे ज़ाहिर है शूज़ थे। तो मैंने उसको बोला कि चलो जो तुम्हारी मर्ज़ी है ना वो तुम ले लो। चलो जी यहाँ पे दिखाते हैं जी, मेरी बेटी जो है ना ये लेके आई थी जी ये जूते। ये मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाए थे कि ये जो है ना ये काफ़ी देर के इसने ये पसंद किए हुए थे। तो इस दफ़ा भी हम गए तो काफ़ी हम ढूंढते रहे, क्योंकि जगह जो है ना उन्होंने चेंज कर दी थी। तो ये इसने लिए थे जी अपना समर के लिए, आपके इसके पहले जो थे ना वो ख़राब हो गए थे, तो इसे बहुत पसंद थे जी। ज़ाहिर है मतलब क्या कहते हैं ना, तो ये लिए हैं जी इसने अपनी पॉकेट मनी से ये लिए हैं, ख़ुद से इसने ये लिए हैं जी, ख़रीदे हैं। और ये ज़ाहिर है इसको पापा पैसे देते हैं तो ये कर लेती है जी, सेव कर लेती है उनको। तो ये जो है ना जब भी ज़रूरत हो तो फिर अपनी पॉकेट मनी से ये जो ना चीज़ें ले लेती है। लेने वो गए थे जी, तो ये देखे जी ये भी फिर इसको ये पसंद आ गए माशाल्लाह। तो ज़ाहिर है सारे सेल में लगे हुए थे, जैसे कि आपको बताया जी। तो सेल में लगे हुए थे, और ना ज़ाहिर है मतलब हाफ उन्होंने प्राइस जो है ना कट की हुई थी, इसमें मिल गए जूते। और आपको पता है कि फिर जो है ना मार के हो, पता नहीं क्या मार के आई जी, ये पता नहीं जी। ये मुझे लगता है ये है क्लाउडिया गिज़ानी। तो ये बड़े अच्छे थे जी शूज़, तो ये इसने लिए हैं जी, ये देखे बहुत ही प्यारे हैं माशाल्लाह। तो इसको मैंने कहा चलो अमीना, इसकी तकरीबन जो है ना जी ईद की शॉपिंग समझ लें, क्या कह लें थोड़ी थोड़ी करके ना इसकी ईद की शॉपिंग कर लिए। तो ये देखे जी ये इसकी प्राइस थी, और ये 50-50 करके जी इन्होंने डिस्काउंट किया था। तो ये इस पे ये जो हुआ था, और इस पे क्या लिखा है इसका भी ये देखिए, इसके भी ये देखिए ये 60% थी, ये मतलब 25 यूरो के थे, और 60% इसके जो इन्होंने ये कट किए थे। और ये इस तरह मिल गए जी, ये इस तरह इसको मिल गए जी, ये माशाल्लाह अच्छी प्राइस में। ये इसको ये 2 जूते मिल गए। इसके पहले भी हैं 1-2 मैंने लेके दिए हैं, वो भी पड़े हैं जी। और इसके अलावा जो है ये लेके आई थी जी, मैं कल गई थी दोबारा, मैं आल्डी गई थी और अपनी बेटी को ज़ाहिर है छोड़ के शाम को मैंने कहा ये इसकी आई थी जी जैकेट्स वगैरह और कपड़े वगैरह भी, जैसे आपको पता है कि आल्डी वगैरह आती है बच्चों की चीज़ें। ऐसे करो, हाँ, ये जैकेट्स इसने ली है जी, जैकेट ली है इसने। 3 कलर में थी, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू और ये पिंक। कह रही थी मम्मा मैंने पिंक लेनी है,
तो ये जी बस लास्ट ही पीस बचा था। मैं अगर कल ना जाती शाम को तो ये भी जो है ना ये भी जी ख़त्म हो जानी थी। तो ये मैंने ला कर दिया जी इसको। इसकी पिंक फ़्रॉक थी एक, मैं लेके आई थी पिछली दफ़ा, और ये इसके साथ ये पिंक इसकी जैकेट हो गई जी। ये इसका तकरीबन समझे जी ईद का एक सूट तो इसका बन गया जी। चले जैसा भी है इसकी ईद की तैयारी हो गई। तो यही है जी, बस छोटी मोटी भी मैंने शॉपिंग की थी कल, और वो भी जो है बस कुछ ग्रोसरी की थी थोड़ी सी, और ये भी लेके आई थी जी इनके लिए। ये है जर्मनी कह रही हूँ, अमेरिकन फुटबॉल का सिस्टम चला था जी। तो उन दिनों में ये ना चीज़ें आई थी, बर्तन वगैरह, बाउल्स वगैरह, ग्लास प्लेटें हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई। लेकिन ये मुझे पसंद आए थे जी, क्योंकि इनके पहले जो बॉल है ना वो हो गए हैं ख़राब बच्चों के। तो ये मैं लेके आई थी। ये देखिए कलर बड़ा भी है, इसमें ब्लू कलर भी था और वाइट कलर भी था, और ये मैं फिर ब्लू लेके आई। एक वाइट था और एक पिंक कलर भी था, लेकिन मैंने कहा नहीं यही ठीक है। अभी और भी थे तो इनको मैंने कहा दिखाऊंगी पहले इनको, अगर अच्छे लगे तो एक और ले आऊँगी, वाइट कलर में ले आएंगे, दूसरे 2 और ले आएंगे। तो ये थे जी, काफ़ी इनकी प्राइस भी थी। इनको भी इन्होंने काट के पहले जो है ना 5.50 के किए थे, और अब जो है ना 4 के किए थे जी इन्होंने। तो मैंने कहा चलें फ़ायदा उठा लेते हैं जी, सेल ज़ाहिर लगी हो और उस पर फ़ायदा ना उठाएं तो ये हो नहीं सकता। तो ये थी जी हमारी छोटी मोटी सी शॉपिंग। तो आप बताइए कि हमें आपको हमारी ये शॉपिंग कैसी लगी, शूज़ कैसे लगे मेरी बेटी के जो मैं उसने पसंद किए थे। तो बस करते हैं जी आज यहीं पे ख़त्म, आज का यही है जी। और आज भी कुछ इतना ज़्यादा नहीं होगा, बच्चों का साथ जैसे कि पता है आपको रोज़ा नहीं है, और किसी का भी रोज़ा नहीं है तकरीबन, इनके पापा का भी नहीं है, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं थी, और इन बच्चों का भी नहीं है। तो कल इंशाल्लाह जो है ना जुम्मे का देखेंगे, इन बच्चों की तबीयत ठीक हुई तो जुम्मे का जो है ना सारे रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और यहीं पे करते हैं जब ये बच्चों ने शाम को जो है इनको ये अभी थोड़ी देर पहले बाद जो है ना पास्ता वगैरह बना के देंगे, कह रही थी मामा मैंने मैकरोनी खानी है, तो वही बस बना के देते हैं जी। तो अभी के लिए बस इतना ही जी। दुआओं में बहुत सारा जो है ना याद रखें अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। 23वीं की आ रही है जी रात माशाल्लाह, तो उसके जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी इबादत से फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला से मगफ़िरत तलब करें, और हम जी लैलतुल क़द्र की रात को ढूंढें। अल्लाह ताला हमें वो रात नसीब हो जाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो बहुत सारी दुआएं हैं जी आपके लिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, सलामत रखे, अपने अपने घर में शादाबाद रखे, अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखे, और मुझे मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Wow. Question? Wie alt war der Prophet sallallahu alaihi wasallam bei der Offenbarung? Answer है 40 years. 40 साल।